हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सचिवालय सहायक की परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को संपन्न हो गई है। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे हो रहा है, कोई टीचर को बोल रहा है, कोई स्टूडेंट को बोल रहा है, तो कोई सॉल्वर को खोज रहा है। और ईओयू की टीम, जो कि यहाँ पे इस संस्था को सौंपा गया है कार्यभार कि आप जांच करें कि आखिर पेपर कहाँ से क्या और क्यों लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। तो यहाँ पे एक कहानी भी निकल कर आ चुकी है। फिलहाल मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फेलुअर की बात करते हैं, आयोग की फेलुअर की बात करते हैं। आयोग 8 लेयर में ये परीक्षा करवाने की पूरी तैयारी कर रखा था। तैयारी हुई भी थी और बहुत जगह सफल भी हुआ। लेकिन कुछ एक जगह पे जहाँ पे आयोग ने मेटल डिटेक्टर नहीं भेजा, या फिर उनके पास अवेलेबल नहीं था सेंटर्स वालों के पास, या फिर कुछ एक जगहों पे जहां पे पेपर आसानी से बाहर निकले जा सके और वहां से अंदर आ सके आंसर की। तो यहाँ पे ये फायदा किसको हुआ? तो उस छात्र को हुआ और उस शिक्षक को हुआ, जो कि यहाँ के मुख्य किरदार में है इस फिल्म के। तो यहाँ पे वो जो शिक्षक है, मोतिहारी से है, पेपर भेजा गया पटना यहाँ से। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि ये जो ट्विस्ट है ये कि लो बैंडविड्थ के फोन से पेपर भेजा गया। अब मैं आपको बता दूं कि लो बैंडविड्थ जो होता है ना, ये थोड़ा सा जो दिमाग लगाता है ना, वो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट लगाते हैं। पर यहाँ पे वो तो ऐसे स्टूडेंट है नहीं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। अब लो बैंडविड्थ के फोन से पेपर भेजने में काफी समय लग जाएगा, काफी समय। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है सामने कि भैया ये पेपर जो है ना, पेपर पहले ही आ चुका है, 11 बजे नहीं, इनके 11 बजे से पहले ही इनके हाथ में आ चुका है। तभी तो वो भेज रहे हैं। तो 11 बजकर 9 मिनट पे ये प्रोसेस से यहाँ से गया बाहर। अब आयोग यहाँ कैसे फेल्यूर हो गया भाई? तो आयोग का जिम्मेवारी था, 8 लेयर में ये परीक्षा ली जा रही थी, जिसमें कि एक लेयर ये कहता है कि आप मोबाइल लेके अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और उसकी जांच हम करवा रहे हैं, हर एक सेंटर पे मेटल डिटेक्टर लगवा के आपकी जांच करवाई जाएगी। तो हर एक सेंटर पे अवेलेबल नहीं था मेटल डिटेक्टर। तो उसमें क्या हुआ, जिसपे सेंटर पे अवेलेबल नहीं था वहां से एंट्री हो गया मोबाइल का। अब जब मोबाइल का एंट्री हो गया तो दूसरा चीज होता है कि जैमर, है ना। तो जैमर वहां पे काम नहीं किया, चूंकि ये लो बैंडविड्थ का फोन था। जी हाँ, और वहां पे जैमर उसके नेटवर्क को फेल नहीं कर सका। ये कहानी दूसरी है। अब आइए मैं सीधे आपको इसके तथ्यों पे ले चलता हूं, और जो बातें, जो ये एडवांस कोडिंग के बारे में, सिस्टम का पेपर लीक खुलासे के बारे में जो अपडेट निकल कर आया है, उसको समझाने का छोटा सा प्रयास करता हूं। और लेकिन तबाही तो मची हुई है। ये आज के अपडेट में आप लोग सभी देखिए इस वीडियो को ध्यान से। और जो भी आपके डाउट है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और बोलिए परीक्षा रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ज्यादा ज्यादा हो सके तो ट्वीट भी कीजिए आयोग को जाकर। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है यहाँ पर इस परीक्षा को लेकर, जब ईओयू की टीम ने दो सॉल्वर को यहाँ पर उठाया और दोनों के पास पहुंच गया था पेपर। ठीक है। अब लो बैंडविड्थ का फोन कैसे यूज, देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है इसके मामले में ईओयू जब जांच कर रही थी, तो मुसल्लमपुर हाट, जो कि पटना के इलाके में पकड़ा गया था, ये दोनों छात्र वहां से ले गया। और इन दोनों को सॉल्वरों को पेपर भी पहुंचाया गया था। सॉल्वर इस बात की पूछताछ की जा रही है, उसने किसको आंसर की बनाकर भेजा था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये क्या फर्क पड़ता है? मतलब पेपर जब बाहर आ गया है तो आप किसको भेजे थे, क्या फर्क पड़ रहा है? चलिए, एक चीज होगा कि जिसको भेजे थे उसको भी पकड़ा जाएगा। इनफैक्ट टीम पटना के अन्य इलाकों में भी दबिश दे रही है, और शुक्रवार को देर रात केस दर्ज करने के बाद ईओयू ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए मोतिहारी स्थित शांति निकेतन जुबली स्कूल में, जहां परीक्षा केंद्र में कमरा नंबर 42 में परीक्षा दे रहे अजय कुमार को गिरफ्तार किया। यानी कि एक स्टूडेंट यहाँ पे है जो गिरफ्तार हुए मोतिहारी में। अब अजय से मिली सुराग के बाद ईओयू की अजय के भाई विजय के साथ अजय के दोस्त कैलाश प्रसाद शाह और राजेश रोशन को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि 4 लोगों को यहाँ से स्टूडेंट में गिरफ्तार किया गया, एक शिक्षक भी शामिल है। और ये सभी जो है सुपौल के रहने वाले हैं। राकेश रोशन की परीक्षा शनिवार को थी। टीम ने मोतिहारी परीक्षा केंद्र के वीक्षक सचिंद्र नाथ ज्योति को भी उठाया। तो एक वीक्षक भी गए हैं यहाँ से उठकर। और अजय को गिरफ्तार करने के बाद जब जांच टीम जो है मोबाइल को लेकर देखा गया, तो पता चला कि परीक्षा भवन, यह बैंडविड्थ का फोन था, और ये परीक्षा लो बैंडविड्थ का फोन था, जो कि मोबाइल लेकर परीक्षा भवन में गया था। कौन भाई? तो वो जांच टीम ने इसको पकड़ा है। कौन ले गया? अजय कुमार। अब उसी से उसने फोटो खींची और भेज दिया। परीक्षा केंद्र में जैमर लगा हुआ था, वह इसलिए फेल हो गया
चूंकि फ़ोन जो है लो बैंडविथ फ़ोन बहुत मतलब कि वहाँ से मैसेजिंग जो भेजते हैं हम लोग है ना, टेक्स्ट मैसेज, वो जल्दी जा सकता है। लेकिन जब आप मतलब एमएमएस यानी कि या फिर मल्टीमीडिया टाइप के कुछ भी टास्क भेजेंगे तो उसमें टाइम टेकन होता है, जैसा कि मैं जानता हूँ। अब आप लोग जो है यहाँ पे इस चीज़ का पुष्टि कीजिएगा कि कितना स्पीड में गया होगा। तो अगर पेपर 8 बजे के आसपास भी मिला होगा ना, तो 2 घंटे तो लग जाएंगे इतने, क्योंकि आपने क्या यहाँ पे करीब करीब जो जितना 150 क्वेश्चन का था वो सिनारियो पूरा भेजा था, है ना, जो कि पेपर लीक आउट हुआ था। तो वो मतलब पूरा अगर देखा जाए तो उसका जो फाइल बनेगा ना, तो करीब 100 MB के आसपास का वो फाइल बन सकता है, अगर कितना भी कंप्रेस किया जाए तो। अब इस 100 MB का फाइल भेजने में ना लो बैंडविड्थ से समय लगेगा लगभग 1 से 2 घंटा, तो जो लगना था वो लगा, और पेपर वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पे आ गया। अब प्रश्न के बुकलेट नंबर से परीक्षा केंद्र का खुलासा भी हो रहा है, जहाँ पे बुकलेट नंबर जो ये दिया गया था, इसमें केस दर्ज होने के बाद ईओयू की टीम जो है बिहार एसएससी की गई, तब पता चला कि ये बुकलेट नंबर मोतिहारी स्थित शांति निकेतन जुबली स्कूल का है, और वहाँ के स्टैटिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने से संपर्क किया गया। वो मोतिहारी के सुगौली के अंचलाधिकारी भी है। पता चला कि बुकलेट नंबर कमरा जो है 42 में अजय को दिया गया है, और सीसीटीवी कैमरा को देखा तो खुलासा हो गया कि वह प्रश्न पत्र का फोटो खींच रहा था। सीधा सा यहाँ पे ये चीजें तो आप बच के नहीं जा सकते ना, सीसीटीवी कैमरा से तो कहीं ना कहीं आपको सामने देखा जाएगा। तो अब ये यहाँ पे फंस गए हैं ये छात्र कि ऐसा किया है इन्होंने, गलती हुई है इनसे। और यहाँ पे इनका कहना है कि देखिए मुझे नहीं मालूम पेपर कैसे लीक हो गया, वीक्षक का कहना है। अब वीक्षक अपनी सफाई देते हैं यहाँ पर, पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बाद आयोग में खलबली मच गई। स्टैटिक जो मजिस्ट्रेट है फौरन कमरा नंबर 42 के वीक्षक सचिंद्र प्रसाद ज्योति से पूछताछ की। रूम से जो कैसे सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो गया उस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। जब अजय के बारे में पूछा तो उसने मजिस्ट्रेट से पूछा तो उसने कहा कि वह परीक्षा देकर निकल गया था। यहाँ पे आपको टाइम फिक्स था 2:15 मतलब 2 घंटे 15 मिनट का, उससे पहले आप परीक्षा देकर नहीं निकल सकते। आपने कहा कि परीक्षा देकर निकल गया था, बाद में वीक्षक के मोबाइल की भी जांच की गई और फिर जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। अब यहाँ पे एक बात ये सब होती है और आयोग इसके ऊपर जांच में लग जाता है। कल आयोग की टीम जो है, अध्यक्ष महोदय भी बिहार एसएससी के मोतिहारी गए थे, उन्होंने भी वहां पे बातचीत की है। तो ये लीपापोती चल रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई पेपर लीक हुआ है तो आप यहीं से परीक्षा रद्द कर दीजिए, लेकिन जो लोग फंस रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी जरूरी है। इसलिए ये लीपापोती चल रहा है यहाँ पे। लेकिन अब जल्दी से आप लोगों को करना क्या चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए इस एग्जाम को लेकर। जब ईओयू की टीम ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि ये परीक्षा लीक हुआ है, तो फिर अब किस बात की देरी हो रही है, ये हमारा कहना है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो कि पकड़े गए हैं इस एग्जाम को लेकर। जो कि हिंदुस्तान खबर बताता है कि दरोगा और उसका बेटा निकला मास्टरमाइंड, कई और दबोचे गए हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी के बेटे भी शामिल है इसमें, जो कि इसके सिस्टम में लगे हुए हैं। एडवांस कोडिंग सिस्टम से खुला था पेपर लीक का राज। अब देखिए यहाँ पे एक नई कहानी है। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक संयुक्त जो प्रवेश परीक्षा है उसके दौरान पेपर जो प्रश्न पत्र है उसके मामले को खुलासा किया है, और एक दिन में ही ये कर दिया है। इसमें मुख्य आरोपी जो है अजय कुमार को ही दबोचा गया है। इस समय जो है प्रश्न पत्र लीक होने के संबंधित सटीक जानकारी जुटाने में सबसे कारगर हथियार साबित हुए हैं। और आपको बता दें कि जो एक सिंपल सी कहानी है, कोई छात्र के पास ये सारी चीजें मिलती हैं वो उस पेपर को बाहर भेज देता है, और इसमें अभी तक कोई भी ऐसा मास्टरमाइंड सामने निकल कर नहीं आया है जो कि इसकी जिम्मेवारी लेके हमने ये किया है। और कर्मचारी चयन आयोग का एडवांस कोडिंग सिस्टम, इस बार सभी प्रश्न पत्रों को कोडिंग से यहाँ पे सेफ रखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कुछ खास तरीके होते हैं जो कि इससे प्रश्न पत्र जो है व्हाट्सएप पर सामने आया तो बीपीएससी के अधिकारियों को 1 घंटे में पता भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा किसी ने बताया नहीं कि बिहार एसएससी में अधिकारियों को 1 घंटे में ये सब कुछ पता चल जाएगा कि प्रश्न पत्र को किस शहर में किस सेंटर से बांटा गया। थोड़ी तफ्तीश करने के बाद यहाँ पर जानकारी हो गई कि मोतिहारी स्थित केंद्रीय जो शांति निकेतन है वहाँ पे कमरा नंबर 42 से प्रश्न पत्र वितरण किए गए। मास्टरमाइंड अजय कुमार को पिता अशोक कुमार बेतिया थाने में दरोगा है, और परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही वह परीक्षा केंद्र पहुंचा था और हड़बड़ी का बहाना बनाकर चकमा देकर मोबाइल के साथ अंदर चला गया।
ये सारी बातें यहाँ पे निकल कर आई हैं और सभी सॉल्वर अब तक फरार हैं। और जो भी इसके ईओयू ने जांच पड़ताल की है, टीम अजय कुमार के गहन से पूछताछ भी किया है। ये कहानी वही है जो कि मैं अभी आपको उस पेपर में सुना रहा था, ये बातें सारी वही हैं। और अजय ने नहीं सॉल्वर ने वायरल किया था पेपर। अब देखिए, जो सॉल्वर था जिसके पास पेपर था वो तो चाहेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा और पैसा वो कमा ले। तो अजय ने उसको भेजा बाहर कि आंसर की आ जाए उसके पास, उसका काम हो जाए, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पे बाकी जो सॉल्वर थे वो का पैसा और कमाना चाहा, तो वो उसमें हुआ क्या, पेपर हो गया लीक। और जब पेपर सोशल मीडिया पे आ गया तो ये चीज़ें सामने खुलकर आ गई। अब ये कमरा नंबर 42 जो कि तबाही मचाए हुए है बिहार एसएससी सीजीएल की इस परीक्षा को लेकर, सेंटर के इस रूम से परीक्षा का खुलासा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो कि एडवांस सिस्टम को लेकर, एडवांस कोडिंग सिस्टम को लेकर भी तोड़कर ये आगे बढ़े हैं लोग। तो बिहार में यही बहार है। और फिलहाल जो लोग यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आयोग इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग पकड़े जाए और इसमें लोगों की जो संलिप्तियां हैं वो पकड़ी जाए, कौन है क्या है यही होता रहे। और यहाँ पे फिर फाइनली एक चीज़ और भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि इस परीक्षा को लेकर 1360 पर जहाँ पे सचिवालय सहायक की भर्ती है और 2187 पदों की बहाली के लिए तृतीय स्नातक परीक्षा जो है ये आपका रिजल्ट मार्च तक जारी होने की संभावना है। 23 और 24 दिसंबर को राज्य भर में इतने केंद्रों पर परीक्षा ली गई है और प्रथम दिन परीक्षा पाली में शुरू होने वाले लगभग 1 घंटे के अंदर प्रश्न पत्र केंद्र से बाहर आने के मामले ईओयू की टीम ने जांच कर रही है। इधर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अगले 3 दिनों में सभी जिलों में प्रारंभिक परीक्षा का ओएमआर सीट का सील बॉक्स पटना पहुंचाया जाएगा। तो एक तरफ तो चल रहा है कि इसका रिजल्ट देने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ जांच भी चल रही है। तो आयोग अपनी मंशा क्या रख रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, ये साफ जाहिर करे। पेपर लीक हुआ है ये तो प्रूफ हो रहा है यहाँ से, और पेपर लीक हुआ है तो आपको पेपर को रद्द करना चाहिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपकी क्या राय है, आप छात्रों की क्या राय है, प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये चल रहा है आपके बिहार में। और फिर बात उठती है यहाँ पर कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपने भाषण में जो बातें कही थी कि मुआवजे वाली, तो अगर पेपर लीक होता है तो आपको मुआवजा देना होगा, नहीं तो फिर बोल दीजिएगा कि क्षमा करें अगली बार से ऐसा करेंगे। ठीक है, जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।